आप रोड पे हो या घर में, आपके व्हीकल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप यूज़ करते हैं डैश कैम, परंतु क्या वो डैश कैम रियल में आपकी हेल्प कर पाएगा? क्योंकि डैश कैम के लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है उसकी वीडियो क्वालिटी और दूसरा है कि वो कितनी देर के लिए काम करेगा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो कोशिश करें 4K डैश कैम लिया जाए, परंतु जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप उसके इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं। अगर आप उसको नॉर्मल USB चार्जर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जैसे ही गाड़ी ऑफ करेंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देगा। आप गाड़ी को पार्किंग करके कहीं भी जाते हैं तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। इन दैट केस आप पार्किंग गए और आपकी गाड़ी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का जो डैश कैम है उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाए। नॉर्मल USB वाला डैश कैम किसी काम का नहीं है। कोशिश कीजिए आप हार्ड वायरिंग करवाएं, परंतु बड़ा सवाल, हार्ड वायरिंग से तो वारंटी वॉइड हो सकती है, परंतु अब ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे इजी ड्राइव डैश कैम की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो क्वालिटी 4K की देता है, काफ़ी अच्छी बात है, और ड्यूल चैनल में भी आता है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको हार्डवेयर इंस्टॉलेशन भी मिल जाता है, और वो भी बगैर वारंटी वॉइड किए। उसके लिए कैसे करना है, कैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे, वो देखते हैं पहले। अगर आप इस कैमरा को 24 आवर सर्विलेंस के रूप में यूज़ करना चाहते हैं, ये गाड़ी ऑफ होने के बाद भी काम करे, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक हार्ड वायरिंग किट की। यहाँ पे इसके साथ ये इसकी हार्ड वायरिंग किट है जो दोनों ही कैमरा के लिए कॉमन है। इजी ड्राइव या इजी ड्राइव प्लस दोनों पे काम करेगी। क्या कुछ है इसके अंदर वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये है इसकी हार्डवेयर। तो यहाँ पे ये USB टाइप C एंड है, और दूसरी तरफ ये आपकी गाड़ी के अंदर लगेगा उसके जो फ्यूज वगैरह होते हैं उसके अंदर। ये अर्थ के लिए है, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी हुई है कि कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है। DC 12 से 24 वोल्ट के ऊपर काम करेगी, और आउटपुट यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर का दिया गया है। एक USB टाइप C का कनेक्टर है। इस USB टाइप C के कनेक्टर को हम इस कैमरा के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो दूसरा हिस्सा है इसको हम फ्यूज बॉक्स जो होता है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। लेंथ काफ़ी अच्छी है, और देखिए कितने भी लंबाई क्यों ना हो काफ़ी इजीली पहुंच जाएगा आपके फ्यूज बॉक्स तक और आपके कैमरा तक। किसी भी गाड़ी के लिए काफ़ी लंबी लेंथ है। इसको लगाना काफ़ी इजी है, वायर खिसके नहीं। इसके लिए स्टार्टिंग में आप आपके मिरर के साथ इसको एक बार अटैच कर दें। यहाँ पे इसको इस तरीके से आप अटैच कर सकते हैं, बांध सकते हैं थोड़ा सा, सो दैट ये मूव ना करे। और इसके अंदर जो आपका कार की जो छत है उसके साथ वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि पहले से मैं ज़रूरत नहीं है, उंगलियों से आसानी से हो जाता है। अदरवाइज आप इसके साथ जो टूल आया है उसको यूज़ करके भी वायर को इसके अंदर डाल सकते हैं। ये पीछे की तरफ वायर पूरा गया है, अब हमें इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये आर्म है, ये रबड़ जो है इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो आराम से निकल जाता है। थोड़ा सा खींचते हैं इसको, देखिए काफ़ी आराम से निकल जाएगा। इसको हटा के इसको थोड़ा सा प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद कर सकते हैं ये सारा काम घर पे ही, अलग से मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये माइक है, पहले से लगा रखा है मेरे सिस्टम के साथ जो लगा हुआ है, इसको हटा लेंगे। और ये पहले से जो वायर है, ये जो पहले डैश कैम है उसका वायर है, लगी रहेगी। ये भी कंपैरिजन में कभी काम आ जाएगी। पहले एक बार इसका फ़ोटो ले लेते हैं, सो दैट बाद में कनेक्शंस में प्रॉब्लम ना हो। आप भी कर सकते हैं इस तरीके से फ़ोटो ले लें और उसके बाद कनेक्शन शुरू करें, क्योंकि इसके ऊपर पूरा डायग्राम बना हुआ है किस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं। देखिए नीचे की तरफ वायर अगर आपको लेके जाना है तो ये रबड़ को पूरा उतार लें, और साइड में से थोड़ी सी जगह आपको मिलेगी। इस जगह में से आसानी से आप वायर नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा मैं लेके गया हूँ। इस नीचे वाले हिस्से को भी निकाल देंगे, थोड़ा ध्यान से निकालें, अदरवाइज लॉक टूट सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा लगाते नहीं हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि फिर कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। इसको आसानी से निकाल सकते हैं थोड़ा सा। और इस वायर को फिर हम ले जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं इसके नीचे ले जाके। अब देखिए वायर कहीं से बाहर दिखाई नहीं दे रहा, इसको सेट कर दें। बस इतना ही काम था इसको ओपन करने का यहाँ पे, और ये पूरा सेट हो चुका है अपना। और जितनी भी एक्स्ट्रा वायर है उसको फोल्ड करके, और यहाँ पे इसके साथ जो टाई है उसके साथ इसको बांध के इसके अंदर रख देंगे, सो दैट मूव ना करे। फिक्स होने के बाद भी फिक्सिंग अच्छे से हो जाए इसकी। ये इंश्योर कर लें कि ये हिले नहीं वायर, अदरवाइज लगातार हिलने की वजह से कट सकती है। तो इस तरीके से फिक्स कर दें, या टेप वगैरह लगा के भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्लास्टिक के जो आर्म है इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, इस कवर को लगा देते हैं इसके ऊपर। माइक पहले से मेरा है तो वो तो लगाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे चलिए हो गया सेट। ये
ये माइक भी सेट हो गया है, तो पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हम नीचे की तरफ जितने भी कनेक्शंस हैं उसको कंप्लीट करते हैं कि फ्यूज बॉक्स में आपको वायर्स कैसे लगाने पड़ेंगे। अब नीचे की तरफ देखेंगे। अब देखिए ये फ्यूज बॉक्स है और फ्यूज बॉक्स के ऊपर आपको फ्यूज लगे हुए हैं दिखाई देंगे, कौन सा फ्यूज किस तरीके से है, किस जगह पे काम आता है। तो ये इंश्योर कर लें कि आप सही जगह पे सही वायर को लगाएं। अब इनको सेट कहाँ पे करना है, तो देखिए 3 ऑप्शन हैं आपके पास। एक है प्लस का, एक है माइनस का और एक है हमारे पास यहाँ पे येलो कलर का वायर है एक्सेसरीज़ का। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जो एक वायर है रेड कलर का उसको आपको हॉर्न के ऊपर लगाना है, क्योंकि हॉर्न हमेशा के लिए ऑन रहता है वहाँ पे। येलो कलर का वायर है वो गाड़ी स्विच ऑन होने के बाद वहाँ पे लगे, तो ऐसी जगह गाड़ी के अंदर चूज़ करें तो हैज़ार्ड जो स्विच है वो काम करता है। और वहाँ पे तीसरा जो अर्थ का है वो अर्थिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं अब इन तीनों को ही। अब ये मेरे पुराने फ्यूज़ हैं तो उन्हीं वायर्स के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फ्यूज़ के अंदर यहाँ पे एक और फ्यूज़ लगाने की जगह है। अब येलो वाला जो है उसके अंदर हम यहाँ पे जो येलो वायर है उसको कनेक्ट कर देते हैं, येलो फ्यूज़ है उसी को कनेक्ट कर देंगे। पुराना फ्यूज़ निकाल लेते हैं यहाँ से और उसकी जगह पे ये जो फ्यूज़ इसके साथ आया है उसको कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है, आप निकाल सकते हैं, थोड़ा-सा कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा ईज़िली। अदरवाइज़ फ्यूज़ प्लायर सबके अंदर होता है, फ्यूज़ इजेक्टर टूल गाड़ियों के अंदर मिल जाएगा आपको। और इसकी जगह पे हाँ, ये सेट कर दिया हमने, येलो कलर का जो फ्यूज़ है वो सेट कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा आपको ध्यान से करना है। आपके पास पहले से नहीं है तो डायरेक्ट आप जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके ऊपर भी इसको वायर को लगा सकते हैं। बस कनेक्शन मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। अब इसको हम वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से रेड वाले के साथ करना है और इनको हमें लगा देना है। देखिए यहाँ पे जो फ्यूज़ बॉक्स है उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। रेड और येलो दोनों फ्यूज़ को हमने यहाँ पे सेट कर देना है, फ्यूज़ की जगह पे वायर्स को कनेक्ट कर देना है। फ्यूज़ बॉक्स है उसके ऊपर मिलेगा आपको कि कौन सा हॉर्न का है और कौन सा हैज़ार्ड का है। उनके ऊपर आप दोनों को लगा सकते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखें लगाते वक़्त। ये पूरी तरह से सारी चीज़ें सेट हो जाएँ तो यहाँ पे टेप वगैरह लगा सकते हैं ताकि वायर्स हिले नहीं। हिलने से वायर टूट सकती हैं, तो इस तरीके से अच्छे से इनको जहाँ पे भी सेट करना हो आप अच्छे से सेट कर दें इनको। और उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अर्थिंग का, अर्थ का ऑप्शन ये है। चलिए अब इस एक बार कैमरा को तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर। तो ये मेमोरी कार्ड मैं इसके अंदर लगा देता हूँ निकाल के। अब रेडी है ये, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इसके साथ जो सक्शन माउंट है इसके ऊपर लगाना है। इसको कैसे लगाना है ध्यान से देख लीजिए। ये हिस्सा जो है इसको हमें इसके अंदर डालना है इस तरीके से और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देना है। जो ये हैंडल टाइप का है ये दूसरी तरफ रहे, सो दैट इसको निकालना हो तो आप इसको दबा के और इस तरीके से वापस खींच के निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से लगेगा, आप ध्यान रखें। जो अंगूठे से प्रेस कर सकते हैं इसको। और इसको अब आपको माउंट कर देना है आपकी विंडशील्ड के ऊपर। पोजीशन देख ले कहाँ पे फिट हो रहा है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। यहाँ से सक्शन जो पार्ट है इसका, इसको दबाएंगे और इजीली लगा देंगे। चलिए एक बार लगा के देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मेरे लिए ठीक रहेगा, तो यहाँ से मैं इसको करके और इस तरीके से यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं इस तरीके से। और नीचे का जो अरेंजमेंट है इसको आप लूज़ करके और जहाँ पे भी कैमरा आपका सेट होता है, जहाँ पे भी फिक्स करना है उसको सेट करते हैं। और अब कनेक्ट कर देते हैं, जो केबल हमने रखी थी उसको यहाँ से उतारेंगे और अब हम इसके साथ यूएसबी टाइप सी की जो केबल थी जो हम नीचे से लेके आए उसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हमारा हो गया है। एक्स्ट्रा वायर है आप उसको इसके अंदर डाल सकते हैं, वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखें, ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी यहाँ पे। एंड मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मैं इजी ड्राइव प्लस यूज़ कर रहा हूँ, इजी ड्राइव प्लस के लिए आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया, क्योंकि कार्ड को फॉर्मेट नहीं किया था, तो यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं कार्ड को। ये फॉर्मेटिंग करेगा इस तरीके से। कार्ड अब फॉर्मेट हो चुका है, रेडी है। और देखिए कैमरा तैयार हो चुका है। अब एक बार बैक कैमरा और लगा देते हैं, बैक कैमरा कनेक्ट कर देते हैं। इजी ड्राइव प्लस के साथ आता है। इजी ड्राइव के लिए इतना सा कनेक्शन है, इजी ड्राइव प्लस के लिए एक्स्ट्रा कैमरा जो है वो आप इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर जो स्लॉट बना हुआ था माइक्रो यूएसबी का जो पोर्ट है उसके ऊपर, अगर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इसको तो एक बार लूज़ कर लेते हैं। लूज़ करके एक बार इसको फिर से यहाँ पे सेट कर देंगे, उसके बाद लगा देंगे इसमें। चलिए इस तरीके से, और हो गया। नहीं, अभी हो गया, इस तरीके से लग गया अब इसमें।
अब जैसे ही लगेगा तो ये स्क्रीन पे भी दिखाएगा कि आपका कैमरा कनेक्ट हो चुका है, बैक कैमरा कनेक्ट हो चुका है। ये ध्यान रख लें कि लूज ना रहे, लूज रहेंगे तो फिर कैमरा भी ख़राब हो सकता है, पोर्ट भी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए अब ये काम करना शुरू कर दिया है इसने। सेट कर देते हैं और इसको फिर टाइट कर देंगे जहाँ पे भी एग्जैक्ट, क्योंकि कैमरे के अंदर दिखाई देगा। अब आप इसको पूरी तरह से सेट करके कर सकते हैं। ये ध्यान रखें आपका डैशबोर्ड जो सामने बोनट है वो थोड़ा सा ज़रूर दिखाई दे इसके ऊपर, इस तरीके से सेट करें, और सामने का जो व्यू है वो भी दिखाई दे इस तरीके से। अब इसमें पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डैशबोर्ड भी दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड मीन्स बोनट का जो आगे का हिस्सा और थोड़ा सा डैशबोर्ड, वो चीज़ें पूरा यानी कि गाड़ी की पूरी दिखाई देनी चाहिए, तभी सिक्योरिटी का बेनिफिट होगा यहाँ पे, एग्जैक्ट बेनिफिट जो आप लेना चाहते हैं। यहाँ से कुछ आप सिस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। यहाँ से जो भी सेटिंग्स है वो आप कर पाएंगे। काफ़ी सारी सेटिंग्स इसके अंदर मिलती हैं। हमें टाइम लैप्स की करनी है तो यहाँ पे पार्किंग के लिए जस्ट आप हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो पार्किंग सर्विलेंस ऑन कर दें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे, यस करेंगे, एंड यहाँ पे ऑफ है तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, ऑन हो जाएगी। तो अब ये पार्किंग मॉनिटरिंग भी इसमें ऑन हो चुकी है और ये पार्किंग के दौरान भी लगातार वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। देखिए पार्किंग सर्विलेंस का जो फीचर है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है और अब ये काम करेगा। यहाँ से हमने ऑन कर दी सेटिंग्स जो भी थी। और सारी सेटिंग्स के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे, किस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं पूरा का पूरा। एंड अभी यहाँ पे पार्किंग सर्विलेंस का देखते हैं बस। तो इजी ड्राइव की जो ये ऐप है इसके थ्रू आप इसकी सारी फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। देखिए कनेक्ट है, यहाँ से आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं बैक और फ्रंट कैमरा के अंदर। वो यहाँ से जो स्विच का ऑप्शन है ऊपर उससे स्विच हो जाता है। चलिए मैं यहाँ पे सर्विलेंस वगैरह की दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से। ये एल्बम्स में आएगा तो लोकल मीन्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है और यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है DVR का, तो ये डायरेक्ट आपका जो कैमरा है उसके साथ कनेक्ट होगा। तो अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, फ़ोटो, वीडियो, इवेंट, पार्किंग एंड लैप्स। तो पार्किंग वीडियो जितने भी होंगे वो पार्किंग के अंदर आएंगे और जो सर्विलेंस के हैं जो आप टाइम लैप्स सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लैप्स के अंदर जाएंगे तो वो टाइम लैप्स जितने भी वीडियोस होंगे जो सर्विलेंस के दौरान होंगे उनको आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मैंने काफ़ी लंबे समय से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और पूरी तरह से टेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद ही आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखिए रात भर की जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसने यहाँ से टाइम दिखाई देगा, लगभग 1 घंटे के आसपास की एक पूरी वीडियो यहाँ पे ये हो जाती है। बैक कैमरा की है और बैक कैमरा की क्वालिटी भी देखिए कितनी अच्छी है। बारिश हो रही है हालांकि, उसके बावजूद इसने पूरी रात इसको मॉनिटर किया है। और बैक में चलता हूँ एक बार, फ्रंट कैमरा का और देखते हैं कोई। ये बैक कैमरा की क्वालिटी मैंने आपको दिखाई और ये फ्रंट कैमरा यहाँ से सेम टाइप से फ्रंट कैमरा भी देख सकते हैं आप। अंधेरे का है, पूरी रात इसने वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया है और देखिए टाइम यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से सर्विलेंस होता रहेगा। आप कहीं पे गाड़ी को पार्क भी करते हैं दिन के टाइम में भी या रात के टाइम में भी, वो सारे वीडियोज़ ये रिकॉर्ड कर लेगा। मैंने यहाँ पे 128 GB का कार्ड इसके अंदर लगाया सो दैट कि मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाए। वाईफाई के थ्रू आप सारी फाइल्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे आपको ऐप को कनेक्ट करना है उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए पार्किंग की जो सर्विलेंस है उसकी जो दिन की जो वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी इसने रिकॉर्ड की हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए। तो जो भी हो रहा है उसको ये पूरे तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, आप देख सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी गाड़ी आपके आगे पीछे कहीं पे भी हो तो गाड़ी के अंदर 24/7 सर्विलेंस होती रहे, 24 घंटे, हफ्ते के एक दिन, 1 सेकंड के लिए भी ना चुके। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है आप जब भी इसे करें तो हार्डवायर इंस्टॉलेशन ज़रूर करवाएं। यहाँ पे देखिए कैमरा लगा हुआ है और क्योंकि मैंने मोबाइल फ़ोन से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, मोबाइल फ़ोन ऐप हैज़ बीन कनेक्टेड एंड रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअस। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रही है। तो ये सारी फीचर्स हैं इसके अंदर, दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सेटिंग्स के बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्डवायर जो हमने इंस्टॉल किया है उसमें हमने किसी तरह की वायर को कट नहीं किया। गाड़ी की सारी वायर
फिक्स हैं, एज इट इज़ हैं, तो वारंटी वाइड का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए फ्यूज़ जो हमने यूज़ किए वो यहाँ पे भी एज इट इज़ रहते हैं, तो इसका मतलब गाड़ी के साथ आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पे सबसे अच्छी फीचर इसकी ये होगी कि ये पार्किंग सर्विलेंस की फीचर आपको देगा। आपकी गाड़ी खड़ी है तो भी ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करता रहेगा, पार्किंग जब भी जहाँ पे भी आप करेंगे तो वहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा, तो आपकी वो समस्या भी नहीं रहेगी। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एक अच्छे डैश कैम को सिलेक्ट करने के लिए और उसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप इजी ड्राइव के इस डैश कैम को खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। हार्ड वायरिंग आप USB टाइप C की चाहते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहें तो सिंगल कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, वो कुछ कम प्राइस में आता है, और ड्यूल चैनल आप बैक और फ्रंट दोनों कैमरा चाहते हैं। मैक्सिमम सिक्योरिटी तो ऐसे ही मिलेगी, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से वीडियोस रिकॉर्ड होंगे और जो भी इवेंट्स होंगे उसको ये रिकॉर्ड कर पाएगा। फिर भी आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इजी ड्राइव सिंगल चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों चाहिए तो इजी ड्राइव प्लस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि हार्डवायर ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि रियल सिक्योरिटी यहीं से मिलती है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।